Hi everyone, welcome back to evidyarthi.in. This is Varsha. तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज तुलसी की कहानी। यानी हम इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर तुलसी की लाइफ के बारे में समझने वाले हैं कि उसको उसकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कैसे वो अपने पैसे कमाती है, कैसे अपनी लिवलीहुड को जीती है। सो तुलसी अपने हस्बैंड के साथ इस कलपट्टू विलेज में रहती है और समझते हैं कि और उसके साथ क्या क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो। वर्क ऑन रामलिंगम्स फील्ड। ये क्या कर रही है? रामलिंगम के लैंड पे काम कर रही है, रामलिंगम के खेत पे काम कर रही है ये हमारी तुलसी। यानी इसके पास खुद जमीन नहीं है। फाइंड रेगुलर वर्क इन सर्टेन मंथ्स थ्रू आउट द ईयर। और ईयर के कुछ सर्टेन महीने में ही काम इसे मिल पाता है, रेगुलर जॉब इसे मिल पाती है। ऑल्सो शी इज अ डेली वेज वर्कर। डेली वेज का मतलब होता है कि आप आज काम करोगे और शाम में आपको पैसे मिल जाएंगे। तो इसको डेली वेज वर्कर्स कहते हैं, यानी कि हर दिन आपको आपकी पगार मिल जाती है। दो चीजों को हमने साथ में पढ़ा, इन दोनों को समझ लेते हैं कि ये जो हमारी तुलसी है इसको कब काम मिलेगा? जब पैडी की खेती हो रही होगी, जब पैडी हमारा यानी धान की फसल की बुआई होगी या धान की फसल की कटाई होगी या फिर उसकी छटनी होगी, तो उस वक्त हमारी तुलसी को काम मिलेगा। और बाकी के वक्त जब काम नहीं है हमारे फील्ड के ऊपर, हमारे खेतों के अंदर, तो ये एक जॉबलेस पर्सन हो जाएगी, इसके पास काम नहीं रहेगा, ये अर्न नहीं कर सकती है। तो वो महीने कौन कौन से, वो वक्त कौन कौन सा है जब इसे काम मिलेगा? वो आपको आपकी ही बुक में एक व्हील बना रखा है, एक साइकिल बना रखा है, जिसमें बताया गया है कि तुलसी को काम कब कब किस किस महीने में मिलता है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम जून से क्या होता है? प्रिपेयरिंग सेपलिंग। जो हमारे धान के पौधे होते हैं उनको ये प्रिपेयर करने लग जाती है, यानी जून में इसको काम मिल जाता है। उसके बाद जुलाई में ट्रांसप्लांटिंग करती है, यानी जब वो तैयार हो जाते हैं पौधे तो एक जगह से उन्हें दूसरी फील्ड में लगाया जाता है, तो उसको ट्रांसप्लांटिंग का काम मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आपका सितंबर अक्टूबर में ये छटाई करती है, छटनी जिसे कहते हैं, वीडिंग इंग्लिश में जिसे कहते हैं, यानी कि वो पौधे जो कि क्रॉप्स के अलावा उग गए हैं उनको उस फील्ड से निकालने को वीडिंग कहते हैं। सो इस वक्त भी इसे काम मिल रहा है। देन हार्वेस्टिंग के टाइम जब उसकी कटाई होगी, हमारे जो क्रॉप्स है जब वो उग गया है, पक गए हैं, तो जब कटाई होगी तो उस वक्त भी हमारी तुलसी को काम मिलेगा। यानी सिर्फ जून से दिसंबर तक काम मिल रहा है, बाकी के जो महीने हैं जनवरी से लेके हमारा मई तक तुलसी के पास कोई काम नहीं है। इससे क्या पता चला है कि उसके पास कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। उसको काम मिल भी सकता है, काम नहीं भी मिल सकता है इन 5 महीनों में। ऑल्सो एक और टर्म में इसके पास जॉब सिक्योरिटी नहीं है। वो क्या है? ये जो एक इंसान है हमारा रामलिंगम, जिसके खेत पे काम करती है, इसकी इच्छा पे निर्भर करता है। कई बार आप देखते होंगे अपने आस पड़ोस में कि कुछ लोग क्या करते हैं, किसी और के घर पे काम करते हैं, और ये लोग क्या होते हैं? हमारे डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं। कई बार इन्हें बिना बात के काम से निकाल दिया जाता है। तो सेम हमारी तुलसी के साथ भी कभी भी हो सकता है। तो इस वजह से इसके पास कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ये रामलिंगम के मन के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी विल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो तुलसी को जॉब देना चाहता है या नहीं चाहता। अगर तुलसी की तबीयत खराब हो जाए तो रामलिंगम से जॉब नहीं देगा, उस दिन की पगार नहीं मिलेगी। इट मीन्स नो जॉब सिक्योरिटी टू आवर तुलसी। नेक्स्ट, अगर इसकी तबीयत खराब हो गई तो फिर अगर इसे कुछ पैसे खर्च करने पड़े, ऑब्वियसली बात है, इसको डेली पैसे मिल रहे हैं और वो जो डेली पैसे से मिलते हैं वो रोज के खाने पीने में खर्च हो जाते हैं। अब मान लो इसकी तबीयत खराब हो गई तो इसके पास तो कोई सेविंग है नहीं, तो सेविंग नहीं है तो इसे किसी से लोन लेना होगा, कर्ज लेना होगा। कर्ज किससे लेगी ये फिर? तो कर्ज लेगी किसी लैंड ओनर से जिसके पास पैसे ज्यादा है इस विलेज में, या फिर एक ऐसे इंसान से जो कि मनी लेंडिंग का काम करता है, जिसे हम प्राइवेट मनी लेंडर्स के नाम से जानते हैं। ऑल्सो ये जो मनी लैंड ओनर्स होते हैं, ये लेंडर्स हैं। लेंडर्स का मतलब होता है उधार देने वाले। मनी लेंडर्स हमारे उधार देने वाले लोग होते हैं और इनको हम हिंदी में साहूकार कहते हैं। तो ये डिपेंडेंट है इंटायरली लोन्स और मनी प्रॉब्लम के लिए लैंड ओनर्स और हमारे साहूकारों पे, मनी लेंडर्स पे। तो ये दो चीजें क्लियर हो गई।
नेक्स्ट चलते हैं हमारे Ramalingam pays ₹40 per day to Tulasi, a little less than what laborer get in her village. So अब यहाँ पे उसकी जो डेली वेज है वो डिफाइन कर दी गई है that she is getting only 40 rupees. 40 रुपए से रोज के मिलते हैं और ये थोड़े कम है जो कि इस गांव के अंदर बाकी लेबरर्स को मिलते हैं। लेकिन वो क्यों रह रही है यहाँ पे वो समझते हैं, क्यों रामलिंगम की फील्ड पे काम कर रही है जब उसे बाकियों से कम पैसा मिल रहा है तो। But she is dependent on him to call her whenever there is work. पर वो उसके ऊपर डिपेंडेंट है क्योंकि वो क्या कर रही है, जब भी हमारे रामलिंगम को जरूरत पड़ती है वो थुलासी को बुलाता है। इस वजह से हमारी थुलासी रामलिंगम पे डिपेंडेंट है कि भाई मैं काम करूंगी तो इसी के पास करूंगी, क्योंकि जब भी इसके पास काम होता है ये मुझे ही बुलाता है। बाकी के जो फील्ड के लोग हैं, जो बाकी के लैंड ओनर्स है हमारे, उनका क्या है, वो किसी को भी बुला लेते हैं जो कम पैसों में काम कर दे या फिर जो जल्दी काम कर दे, उनको भी वो लोग बुला लेते हैं और बाकी जो बचे हुए लोग रहते हैं उनको हटा देते हैं। बट रामलिंगम हमेशा तुलसी को बुलाता है अपने फील्ड पे काम करने के लिए। हर हस्बैंड इज ऑल्सो लेबरर, ही स्प्रेज पेस्टिसाइड। उसका जो हस्बैंड है, हमारी तुलसी का हस्बैंड एक लेबरर है, मजदूर है, और वो क्या करता है, पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करता है, कीटनाशकों का छिड़काव करता है। So when there is no work on the farm, he finds work outside, either loading sand from the river or stone from the quarry nearby. So अब देखो पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, कीटनाशक होते हैं। और ये कीटनाशक कहाँ पे छिड़के जाएंगे, फार्म्स के अंदर छिड़के जाएंगे। जो पौधे उग रहे हैं, जो हमारे क्रॉप्स हैं, उनके ऊपर भी कोई कीड़े लगने वाले हैं तो उनपे पेस्टिसाइड छिड़के जाते हैं ताकि वो कीड़े मर सके, मारे जा सके। बट अगर फार्म के ऊपर कोई क्रॉप्स ही ना लगा हो, लैंड के ऊपर कोई क्रॉप्स ही ना हो, क्योंकि अभी कोई ऐसा पीरियड नहीं है जिसके अंदर हमारे क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं, तो उस वक्त हमारा क्या करेगा ये थुलासी का हस्बैंड, ही विल एक्ट एज अ लेबरर, मजदूरी करेगा। ये या तो क्या करेगा, फार्म के बाहर कोई वर्क फाइंड आउट करेगा, या फिर ये क्या करना स्टार्ट करेगा, लोडिंग का काम स्टार्ट करेगा। लोडिंग का काम कैसे करता है, रिवर के पास, एक रिवर है उन्हीं के गांव के पास, वहां से ये क्या करता है, सैंड लोड करता है, हमारा जो बालू कहते हैं, रेत जिसे कहते हैं, तो रेत को लोड करके ये पैसे कमाएगा। या फिर क्वारी से, यानी कि जहां से स्टोन्स को इकट्ठा किया जाता है, निकाला जाता है, वहां पे ये काम करके पैसों को अर्न करता है। तो ये इसके 3 काम हो जाते हैं। पहला तो पेस्टिसाइड का छिड़काव, दूसरा फार्म के बाहर कोई काम कर लेगा, किसी के घर पे जाके कोई काम कर लेगा, किसी की हेल्प करवा देगा तो इसे पैसे मिल जाएंगे, और तीसरा सैंड या फिर स्टोन्स को खोद के पैसे कमाता है मजदूरी करके। ओके, सो ये हमारे थुलासी और उसके हस्बैंड की वर्क प्रोफाइल हो गई। नेक्स्ट चलते हैं। सो नाउ अब हम चलते हैं कि हमारे जो रूरल फैमिलीज है, जो लैंडलेस लेबरर्स है, उनकी लाइफ में क्या होता है। हमने अभी पूरा लाइफ देख लिया अपने थुलासी का। एक और चीज, थुलासी बेसिकली क्या करती है ना कि जब वो रामलिंगम के खेतों पे काम करती है, उसके बाद घर आएगी तो घर आके अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए खाना बनाएगी। अब उसके पास खाना बनाने के लिए स्टोव नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करती है, फॉरेस्ट जाती है, वहां से क्या है, अपने जो जलावन की लकड़ियां हैं वो इकट्ठा करके लाएगी। फॉरेस्ट से कुछ चीजें मिलेगी, जैसे बेर हो गई या कुछ खाने की चीजें हैं तो वो भी इकट्ठा करके लाएंगी। और तो और घर की साफ सफाई हो गई, बर्तन धोना, ये सारे काम भी हमारी थुलासी को करने पड़ रहे हैं। यानी कि वो जो काम है, जो घर का काम है और बाहर का काम, दोनों ही इसे करना पड़ रहा है। और घर के काम के लिए इसे कोई पैसे नहीं मिलते हैं, इसे अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी भूख के लिए ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। ऑल्सो हमारे थुलासी के पास एक गाय भी थी, बट उसकी बेटी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसे वो बहुत प्यार करती है। अपनी बेटियों को ये बहुत प्यार करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ। तो उसकी वजह से इसे क्या हो गया, अपने गाय को बेचना पड़ गया, अदरवाइज इनके पास पैसे आ जाते थे उस गाय के दूध को बेच करके भी। तो ये ओवरऑल हमारे थुलासी की लाइफ थी। अब समझते हैं किसी भी लैंडलेस लेबरर की लाइफ में क्या होता है। So families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle. So हमारे जो रूरल एरिया के अंदर फैमिलीज होती है, जो परिवार होते हैं, वो बहुत सारा अपना टाइम डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर लगा देते हैं, चाहे वो जलावन की लकड़ी इकट्ठा करने में हो, या फिर पानी भर के लाने में हो, या फिर अपने
मवेशियों को चराने में हो। तो इन तरीके की एक्टिविटी से ज्यादातर टाइम हमारे रूरल फैमिलीज के लोग क्या कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं, या फिर यूं कह लीजिए कि उसके अंदर उनका सारा वक्त चला जाता है। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the household. अभी हमने देखा कि हमारी तुलसी पूरी घर का भी काम संभाल रही है, तो उसे उसके लिए कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं। सिमिलरली सभी को अपने घर का काम संभालना होता है, जिसके लिए उन्हें पैसे नहीं मिलते हैं, लेकिन उन्हें क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उन्हें अपना घर संभालना है, अपना पेट भरना है, घर को साफ सुथरा रखना है। तो ये सारी चीजें जो वो करते हैं वो अपने घर के लिए करते हैं। The family need to spend time doing this as they do not able to survive on little money they earn. और तो और ये सारे काम जो है, फायरवुड कलेक्ट करना हो, चाहे पानी भर के लाना हो, तो देखो ये सारे बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज है। अगर ये नहीं करेंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे, सर्वाइव कैसे करेंगे? और वैसे भी इनके पास तो पैसे बहुत कम होते हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड होके अपनी लाइफ की जो जरूरतें उन्हें पूरा कर सके। अब ऐसा तो नहीं ना कि तुलसी फायरवुड कलेक्ट करने जाए ही ना, जलाने के लिए लकड़ी ना कलेक्ट करने जाए और उसके बजाय वो क्या करे, यस एलपीजी गैस सिलेंडर लेके आए, लेकिन वो बहुत कॉस्टली हो जाएगा। उसको दिन के 40 रुपए मिल रहे हैं, तो सोचो 30 डेज के कितने हो जाएंगे, 1200 रुपए। और सिलेंडर का तो दाम बहुत महंगा है, सो शी वुड नॉट बी एबल टू ईट, उसको खाने के लिए नहीं मिलेगा अगर वो सिलेंडर खरीदेगी। तो इससे अच्छा वो फायरवुड जाके कलेक्ट करती है ताकि उसको खाने के पैसे ना अपने खर्च करने पड़े। तो दिस इज वाई जो हमारे जितने भी लैंडलेस लेबर है वो इन कामों में अपना ज्यादा वक्त जाया कर देते हैं। Nearly 2/5 of all rural families are agricultural labor in our country. हमारी कंट्री के दो पार्ट, यानी अगर हम अपने पूरे कंट्री के लेबरर्स को डिवाइड करें, अपने पूरे कंट्री के फैमिलीज को डिवाइड करें, तो 2/5 जो है रूरल फैमिली, यानी कि हर 5 में से 2 फैमिली एक लैंडलेस लेबरर है, यानी कि तुलसी की तरह है। यानी 5 फैमिलीज जो कि रूरल एरिया में रह रही है, उनमें से 2 कैसी होंगी, हमारी तुलसी की तरह लाइफ को स्पेंड कर रही होंगी। नेक्स्ट देखते हैं, there are some who have small plot of land while other like तुलसी are landless. गांव में से बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास इतना छोटा मोटा लैंड का टुकड़ा होता है, वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि तुलसी की तरह लैंडलेस होते हैं। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. अब क्योंकि वो लोग अपने मनी को यहाँ पे अर्न नहीं कर पा रहे, आप समझ रहे हो ना कि तुलसी को सिर्फ दिन के 40 रुपए मिल रहे, तो ये बहुत कम हो जाता है किसी भी इंसान के लिए। अगर हम ये अपनी ही बात करें तो हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो दिन के 40 रुपए खर्च कर देते हैं। तो सोचो दिन की सारी एक्टिविटी, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट हो, आपका लंच हो, आपका डिनर हो, उसके लिए अगर आपको 40 रुपए मिल रहे हैं तो ये बहुत कम पैसे हैं खर्च करने के लिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, क्या करते हैं, अपनी नेटिव विलेज को, जहां वो काम करते हैं, जहां पे उनका जन्म हुआ, उसको छोड़ के दूसरी जगह यात्रा करते हैं ताकि उन्हें ज्यादा पैसे मिल सके। अब यही जो ट्रैवल है इसको हम माइग्रेशन कहते हैं, और कई बार ये जो माइग्रेशन है वो सीजनल होता है। माइग्रेशन क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह चले जाना इन सर्च ऑफ फूड या फिर लिवलीहुड, भोजन की तलाश में हो यात्रा या फिर अपनी आजीविका की तलाश में यात्रा हो, उसे हम माइग्रेशन कहते हैं। सो दिस ट्रैवल और माइग्रेशन, तो ये जो ट्रैवल है या माइग्रेशन है वो इट टेक प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन, कुछ पर्टिकुलर सीजन में ही ये माइग्रेशन हम देख सकते हैं। ऐसा होता है कि कई बार लोग सिर्फ कुछ सीजन के लिए ही माइग्रेट करते हैं, जैसे कि तुलसी के केस में है। अब उसे जनवरी से मई में तो कोई काम नहीं मिल रहा है, तो वो चाहे तो वहां से जहां पे रह रही, यानी हमारे कलपट्टू विलेज से किसी ऐसी जगह जा सकती है जहां पे उसे वर्क मिलेगा, तो इसको हम माइग्रेशन कहते हैं। और कई बार ये माइग्रेशन क्या होती है, पर्टिकुलर सीजन के लिए ही देखने को मिलती है। तो दिस इज योर तुलसी की कहानी थी। एक लैंडलेस लेबरर की लाइफ के बारे में हमने जाना कि कैसे वो अपनी लाइफ को लीड करते हैं। सो दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे शेखर एक फार्मर है जिसके पास छोटा सा लैंड है, उसकी लाइफ को समझेंगे और जानेंगे कि वो और क्या क्या एक्टिविटीज को करता है और कैसे उसकी लाइफ तुलसी की लाइफ से डिफरेंट है।
So I'll see you in that video. Till then, stay safe and keep learning with us. Bye.